का कैसे काम हो, इसलिए उस काम का संगठन है, कोई छात्र संगठन नहीं है। अगर वास्तव में छात्र संगठन है तो मैं चुनौती देना चाहता हूँ एबीवीपी के लोगों को, अगर तुम्हारे पास वो मतलब है, तुम्हारा जमीन नहीं बिका है, तुम्हें प्रोफेसर की लालच नहीं मिली है, तो जाओ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति का आवास का घेराव कर लो। विश्वविद्यालय के कुलपति अपने घर में बैठे घेराव कर लो। और मुझे तो इन नौजवानों पे बाजू में ताकत है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र भवन के सामने खड़ा होकर अपने जोश और जुनून से कुलपति को ललकार रहा है। तो कुलपति छात्र बहाल करो, छात्रवृत्ति दो, जब फीस बढ़ाई उसको वापस लो, जो छात्रावासों में अनियमितताएं है उसको ठीक करो। ऐ नौजवानों, मुझे आपके क्रांतिकारी सोच के सामने मैं एक बार नहीं 100 बार सिर झुकाता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे विपरीत हालात में भी इस सत्ता को सामने चुनौती देने का काम किया है। नौजवानों, मैं आपके हौसले और जोश को सलाम करता हूँ। आप जैसे नौजवान, राहुल पटेल जैसे नौजवान, उम्र शादी के मुकदमे होंगे। ये मुकदमे किस लिए है? ये मुकदमे इसलिए नहीं है कि कहीं से रंगदारी और गुंडा टैक्स वसूल लगे थे। ये मुकदमे इसलिए है कि जब प्रियांशु विद्रोही चाहे आशीष केसरवानी के ऊपर कोई जुर्म और अत्याचार हुआ तो आगे खड़ा था कि छात्र के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, इसलिए पुलिस ने शायद उनको जेल भेज दिया। जेल तो हम छात्रों का कहना है। हम लोग उत्तर प्रदेश की एक जेल नहीं, कई जेल कहते हैं। नैनी जेल तो हम लोग का दूसरा छात्रावास था। एक साल नहीं, कई साल। जब 2013 से आना जाना शुरू हुआ तो नैनी जेल से आना जाना हम लोगों का लगातार लगा रहता था। और इसलिए नहीं लगा रहता था कि हम लोग शहर के किसी उद्योगपति को फोन करते हो कि कहाँ हो, हमें 50,000 रुपया भिजवा दो। इसलिए नहीं, किसी डॉक्टर को नहीं फोन करते थे कि कहाँ हो, ये कर दो। किसी गाड़ी के एजेंसी मालिक को नहीं फोन करते थे कि गाड़ी दे दो। हम लोग इसलिए विवेकानंद पाठक सर के नेतृत्व में, इसलिए राहुल पटेल और जितेंद्र धरनाथ जी, इनके साथ हम लोग जेल काटे हैं कि किसी छात्र को किसी प्रोफेसर ने अगर आंख दिखाई तो उसकी आंख में आंख डालकर उसकी आंख निकालने की धमकी दी गई। तो ये छात्र तुम्हारी आंख निकाल देगा। तब प्रोफेसर ने हमारे ऊपर मुकदमा लिखवाया और हम गए जेल में। हमारा जेल जाने का इतिहास क्रांतिकारी इतिहास रहा है। जिस जेल में देश के आजादी को लोग रहे उसमें हम लोग रहे हैं। इसलिए मैं नौजवानों, इस विपरीत हालात में आप यहाँ उपस्थित हो, मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप लोग ही देश के मुस्तकबिल हो, आप लोग ही देश को बनाओगे, आप लोग ही देश को बचाओगे। आज देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सदन में और देश की